सलाम नमस्ते, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल्ला ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान कलीम यूसुफ अब्दुल्ला और फ़हीम यूसुफ अब्दुल्ला, जिन्होंने अब्दुल्ला ग्रीन मालेगांव ड्राइव की शुरुआत की। हमारी बातें जारी रहेंगी और जानना चाहेंगे कलीम यूसुफ अब्दुल्ला साहब से कि 3000 करोड़ का क्या मामला है। 3000 करोड़ का मामला जो है तो पॉलिटिकल मामला है, कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ है। तो मालेगांव के पॉलिटिशियंस के लिए एक शेर वो ताज़ा दम है, नए शोबदे दिखलाते हुए आवाम थक जाए तालियां बजाते हुए। यानी कि पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं तो ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कई दिनों से चला रहे हैं, सरकार यहाँ की मालेगांव की कॉरपोरेशन चला रहे हैं, लेकिन आज तक मालेगांव में डेवलपमेंट नहीं हुआ। 400-450 करोड़ की बजट की कॉरपोरेशन है, लेकिन काम देखेंगे तो लाखों का भी नहीं होता है। तो ये जो इतना करप्शन मालेगांव में हुआ है, ये सब करोड़पति अरबपति बन गए और आवाम के ख़जाने को लूटा है इन्होंने। तो ये वो मामला है और इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। बहुत बड़ी रकम है, ये रकम कहाँ से आई? 3000 करोड़ 3000 करोड़ रुपये जो है तो आप 2001 से लेकर जब से कॉरपोरेशन बनी है, जब से लेकर आज तक का पूरा बजट जोड़िए और उसके अंदर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो एक्स्ट्रा फंड्स आते हैं उसको जोड़िए तो इससे ज़्यादा अमाउंट बनता है। और इसकी CBI इंक्वायरी होना चाहिए। आवाम के अंदर एक रुझान बन रहा है और हम इसके बारे में आगे कार्रवाई भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब होंगे। हाँ, क्योंकि ये जो आंकड़ा निकला है 3000 करोड़ का, मैं समझता हूँ कि अगर 3000 करोड़ का काम 2001 से लेकर 2018 तक मालेगांव में हो गया होता तो शहर वाकई में शायद सिंगापुर बन जाता। ऐसा क्योंकि 3000 करोड़ एक बहुत बड़ी बिल्कुल हमारे सामने जो है तो वो नासिक की और औरंगाबाद की, जलगांव की मिसालें हैं जो हमारे कुछ पीरियड पहले हमारे मुकाबले में थे, और आज हम कहाँ पे और वो लोग कहाँ पे हैं। तो यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा फेल हुआ है, ये हमको दिखता है। रोड पर रोड बन रही है, फिर उसमें गड्ढों पर गड्ढे हो रहे हैं, फिर उस पर वापस रोड बन रही है। जी हाँ, 100 रुपये का काम 10 रुपये में हो रहा है या 15 रुपये में हो रहा है, बस ये और कई काम तो बिगर काम किए बिल निकल जा रहे हैं। कारपोरेशन में जो बदउनवानी हो रही है उसके ताल्लुक से जो क्या मौक़िफ़ है आपका? कारपोरेशन में जो बदउनवानी हो रही है तो उसको तो फ़ौरन रोकना चाहिए और या फिर इसे डिज़ोल्व करना चाहिए। इसके ऊपर 11 साल के लिए प्रशासक राज आ जाना चाहिए, प्रशासक बैठा देना चाहिए मालेगांव में। जिस तरह बिल्कुल पॉसिबल है, हमारी इसके खिलाफ इसके बारे में लेटर्स भी हमने दिए हैं, पब्लिक मालेगांव की दे रही है लेटर्स, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज़ को लिख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये ऐसा हो सकता है और ये होगा तो शहर के हक़ में बहुत अच्छा होगा, आवाम के हक़ में बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अगर कारपोरेशन डिज़ोल्व होती है, कारपोरेशन डिज़ोल्व होने का मकसद ये तो नहीं है कि कामकाज ही रुक जाएंगे? जी नहीं, ये जो बदउनवानियाँ कर रहे हैं कॉरपोरेटर्स अपनी मिली भगत से, ऑफिसर सेटिंग करके बिल निकाल के और बिगर काम के बिल निकाल के, और 100 रुपये के जो बजट होता है उसमें 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये खर्च के, यानी बस 15 से 20% खर्च करते हैं और बहुत से तो वो भी खर्च नहीं करते और ख़त्म हो जाता है मामला। तो ये पब्लिक जो है तो आज बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है मालेगांव वालों पे, देखा जाए तो क्या आपको क्या लगता है शहर में कौन सी कोई पार्टी है जो पाक दामन हो, जिस पर भरोसा किया जा सकता है? मेरी नज़र में तो नहीं है, सब मिल के कर रहे हैं। तो मतलब आप नोटा का बटन दबाने वाले इस बार? खैर, लगता तो वही है। अगर मालेगांव के लीडरान बदनवान है, करप्शन और भ्रष्टाचार में मुलव्विस है जी, और जैसा कि आपने बताया 3000 करोड़ का आंकड़ा है, जब से कॉरपोरेशन बनी है, म्यूनसिपलिटी की तो हम बात ही नहीं करेंगे बिल्कुल, तो ठीक है, कारपोरेशन की बात करेंगे। इतनी भ्रष्टाचारी जो है कारपोरेशन में फैली हुई है, आवाम भी देख रही है साहब जी, लेकिन अभी तक के कोई लीडर जेल क्यों नहीं गया? सियासी तोड़ीबाजी। अच्छा, इसको सियासी तोड़ीबाजी का नाम देंगे हम कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप, हर एक का कुछ ना कुछ है, इसलिए वो लोग तोड़ी कर लेते हैं या फिर कुछ लोग इशू उठाते हैं, उनको पैसा मिल जाता है, खामोश बैठ जाते हैं वो। अगर आप देखोगे तो ये पिछले 17-18 सालों का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो हर एक का किसी न किसी के साथ अलायंस हुआ है, फिर वही उनके अपोजिशन में भी गए हैं। जैसे एक पार्टी है जनता दल सेकुलर, तो जनता दल सेकुलर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को मिस्टर 20% कहते थे, फिर उन्होंने ही कांग्रेस के लोगों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, फिर उन्हीं के साथ मेयर इलेक्शन भी लड़ा 2014-15 में, फिर आज मुफ्ती इस्माइल के साथ है। तो ये मालेगांव में क्या हो रहा है? सर्कस है। हाँ, सियासी तोड़ीबाजी या सियासी सेटलमेंट बोल देंगे उसको, ये अच्छी भाषा में हैंड्स इन ग्लव्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कि सब एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और आवाम को कुछ और बताते हैं। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और मालेगांव की आवाम में एक इनकलाबी तौर से एक बहुत ही स्पीड में एक चेंज आना चाहिए सोच में, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आखिरत में उनको भी जवाब देना है। अगर वो ये सब जानने के बावजूद कि
उनके जो लीडर है जिनकी वो हिमायत कर रहे हैं वो करोड़पति बन चुके हैं, अरबपति बन चुके हैं और वाकई में ये लोग करप्शन करते हैं। ये सब जानने के बावजूद अगर वर्कर्स और सहाफ़ी हजरात अगर अपना किरदार, अपना रोल अदा नहीं करेंगे ईमानदाराना, तो ये नस्लें और उनके खुद के बच्चे उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से तो पंचायत जो बैठ रही है ना, तो ये पंचायत सीबीआई के ऑफिस में बैठना चाहिए। सबकी सीबीआई के ऑफिस में पंचायत बैठना चाहिए, इनकी इंक्वायरी करना चाहिए, इंडिपेंडेंट कमेटी बना के और मालेगांव की कॉरपोरेशन के पूरे 17 साल के रिकॉर्ड्स निकाल के फेयर ऑडिट करना चाहिए और जितने भी कल्प्रिट्स हैं इनको जेल भेजना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ थे कलीम यूसुफ अब्दुल्ला, मालेगांव ग्रीन ड्राइव के जिम्मेदार और अब्दुल्ला ट्रस्ट के जिम्मेदार, जो काफ़ी अहम मुद्दों पर हमने बात की। करप्शन, भ्रष्टाचार पर बातें जारी रहेंगी। डिसाइड टुडे को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें और शेयर कीजिए।